चलिए आते हैं क्लास 10th क्वेश्चन नंबर कितना है 4 एक्सरसाइज 3.7 3.7 जो एक्सरसाइज है यह ऐच्छिक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है बुआ? प्रश्न बिहार बोर्ड में ऐच्छिक से भी आते हैं, हालांकि उसके नीचे लिखा होगा यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि परीक्षा की दृष्टि से वो नहीं है। ठीक है, चलिए यह जो 3.7 का चौथा क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि अगर हमको बच्चे को लाइन में बैठाना, किसे बैठाना है बुआरे? बच्चा बढ़ता है तो पंक्ति कम हो जाता है, पंक्ति ज्यादा होता है तो बच्चे कम हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि बच्चा कितना आखिर उसमें है जो ये सब गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि पंक्ति की संख्या क्या मान ली, जैसे ये पंक्ति हुआ ना, क्या क्या बुआ रही पंक्ति। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मतलब इस पंक्ति में कितने बच्चे अट सकते हैं? 20 बच्चे अट सकते। कोई दिक्कत? अब ये जो 20 बच्चे अटेंगे, 20 बच्चे अटेंगे, तो इसमें पंक्ति क्या हो गया बोले? 1 2 3 और 4 पंक्ति हो गया 4। एक पंक्ति में क्या गो बच्चा बैठा है? 1 2 3 4 5, तो एक पंक्ति में क्या गो बैठ गया? मतलब पंक्ति की संख्या 4 है, एक पंक्ति में 5 गो, तो टोटल बच्चा कितने हो गया? गुना कर दिए। तो हम क्या करेंगे, एक पंक्ति की संख्या क्या मान लिए, जैसे ये था ना, एक पंक्ति 2 3 4, तो हमको तो पता नहीं है, तो हम पंक्ति की संख्या मान लिए बुआरे। दूसरी बात, एक पंक्ति में क्या गो बच्चा बैठा ये भी तो पता नहीं है, तो एक पंक्ति में जो बच्चा बैठा वो कितना है? हुआ। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, इसलिए कुल बच्चे आप बताइए, जैसे पंक्ति था 4 गो, एगो पंक्ति में क्या गो, तो कुल बच्चा जो आपने 20 बताया, ये दोनों को गुना न कर दिए, तो यह है x और यह है, तो कुल बच्चा क्या हो जाएगा? x हुआ। क्या कोई दिक्कत समझने में? चलिए, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में सवाल पहले क्या कहा, जितना पंक्ति होगा और जितना एक बच्चे पंक्ति में बैठेंगे, ये दोनों को तो गुना करना है ना। तो सवाल कहता है अगर पंक्ति की संख्या बच्चे की संख्या कितनी बढ़ जाए, तो बच्चे की संख्या y थी ना, तो y में 3 बढ़ गया। ठीक है, तो पंक्ति कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। ये दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल बच्चा आ जाएगा। ये हो गया पंक्ति, ये हो गया बच्चा, वही ना है? हाँ वही है, बच्चा की संख्या y, ये बच्चा हो गया, ये क्या हो गया? पंक्ति। तो ये दोनों को गुना करेंगे टोटल बच्चा यही ना होगा। चलिए गुना करते हैं, y को x से करेंगे तो xy, और y को -1 से करेंगे तो -y, 3 को x से करेंगे तो, और 3 को -1 से करेंगे तो माइनस। ठीक है, एक्स वाई प्लस में उन्ना जाएगा, तो इस प्रकार ये दोनों क्या होगा? बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए बच्चा क्या क्या, इसमें बच्चा को थी 3x और -y, 3x -y, 3 है माइनस मिलने गया तो समीकरण। चलिए पहला कंडीशन समझ में आ गया, और जो पहला समीकरण बना लेगा दूसरा बना लेगा वो सब हर सवाल में। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, अगर यह जो y है बच्चा, अगर वह 3 को कम हो जाएगा तो पंक्ति कितना बढ़ जाता है? 2 को, x + 2 हो जाएगा, बराबर टोटल बच्चा कितना हो जाएगा बुआरे? x होगा। ठीक है, चलिए वही बात, y को x से करेंगे तो, y को 2 से करेंगे तो, -3 को x से करेंगे तो, -3 को 2 से करेंगे तो -6। चलिए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में कट जाएगा ना, ये प्लस होने जाएगा तो माइनस से ना होगा, कट जाएगा। मतलब बराबर के दोनों साइड अगर समान चिन्ह रहेगा और संख्या भी समान रहेगा तो कट जाएगा। जैसे यह एक्स वाई, यो एक्स वाई, दोनों समान संख्या हुआ, और दोनों किसमें है? बराबर में। किसमें है बुआरे? यह भी प्लस में, इहो प्लस में,
तो स्वाभाविक है कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यह प्लस उन्ने गया तो माइनस, कटिए ना जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे काट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बचा? -3x। तो चिन्ह को उल्टा कर दिए तो सब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, -3x हुआ और प्लस में कितना हुआ? ये -6 उन्ना जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए? उल्टा चिन्ह कर दिए। ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस था तो दोनों साइड में करेंगे तो हो जाएगा 3x - 2y बराबर माइनस। देखो वही बात ना लिखे, कोई दिक्कत? चलिए, किस विधि से बनाया है देखिए, तो 3x बराबर है, गुना नहीं हो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे भी प्लस, इसके पीछे भी, और जब दो को समान चिन्ह रहे तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटा दिए, समीकरण 1 लिख दिए, 2 लिख दिए। अब देखिए घटाओ में चिन्ह बदलता है ना, तो ये हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस, तो ये माइनस, तो 3x प्लस 3x माइनस कट जाएगा। चलिए 2y में से एगो y गया तो 6 प्लस में, तीनों प्लस में, तो 6 3 मतलब y का मान कितना निकल गया? अब y का मान किस में डाल दीजिए? समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमने लिख दिया लाके। चलिए y था माइनस, मिलने गया तो y का मान कितना? देखो प्लस 9 हो गया, 3 9, 3 गुना मिलने गया तो कितना आ गया? बहुत बच्चे यहीं पर आंसर समझ लेंगे। आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है कुल बच्चों की संख्या, मतलब कहो तो XY। अतः कुल बच्चे की संख्या क्या हो जाएगा? XY। क्या हो जाएगा बुआरे? x का मान 4, y का मान 4 नमा, मतलब कुल बच्चे कितने हो गए? 36 हो गए। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना?